हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर को आगे करने वाले हैं। ओके, आज हम तुम्हें फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज क्या कराएंगे? फुल फ्लैश क्वेश्चन। फुल फ्लैश क्वेश्चन में बेटा आपकी जर्नल एंट्रीज भी आएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा और बैलेंस शीट भी बनानी आएगी। ठीक है, अब ये कैसे करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें कैसे बनेगा, जर्नल एंट्री का इफेक्ट कैसे लेंगे, बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाएगा, ये हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे अच्छे से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं ये। ओके, तो करते हैं बेटा क्वेश्चन इसको। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, यहां पर इनकी रेशियो है 4:3। इनकी एक बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 को। ओके, कुछ लाइबिलिटीज गिवन है, कुछ एसेट्स गिवन है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर, रिजर्व गिवन है। बेटा इस चैप्टर में आपको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ा है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, यानी कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? पहला, एक तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। ठीक है, चौथा हमारे लिए क्या है? ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फिर हमारा जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को भी ट्रीट करना होता है। ये 4 चीजें करनी होती है। तो रिजर्व मिल गया हमें, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की ट्रीटमेंट इसके हिसाब से होगी। ओके बेटा, दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने डिसाइड किया, पहले रेशियो थी 4:3, बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 2:1 होगी। ओके बेटा, फिक्स एसेट्स आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। देखो एसेट्स रीवैल्यूड हो रही हैं। फिक्स एसेट वो कह रहा है पहले 150 की थी, अब वो 10% रिड्यूस कर दो। 10% रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 रुपए से कम हो गई। प्रोविजन फॉर डार्टफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डार्टफुल डेट्स का मतलब वो पैसे जो शायद हमें नहीं मिलेंगे। 1,20,000 के डेटर थे, उसमें से 6% तो शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो प्रोविजन बनाना ये भी हमारे लिए एक लॉस है। स्टॉक हमारा वैल्यूड हो गया 190 पे। स्टॉक पहले था केवल 140 का, यानी कि 1,40,000 का, अब हो गया 1,90,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का फायदा हो गया ये तुम्हारा। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, यानी कि एक अमाउंट क्रेडिटर में 3,700 का इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि अब हमें वो देना नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है उन पे। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? फायदा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, कोई भी लायबिलिटी अगर कोई क्लेम करने वाला ना हो तो ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्या कह रहा है? द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यूज इन द बुक्स। देखो बेटा मैंने बताया था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से जो हमारा प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट की ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकती है। या तो पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते होंगे, या पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते होंगे। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो बेटे वो 3-4 स्टेप जो है वो हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं अभी रूल आपको एक बार दिखा दूंगा दोबारा से। फिर आए कह रही है हाउ एवर दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, रिजर्व को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बेटा रिजर्व सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व के लिए भी रूल बताए थे मैंने तुम्हें। क्या रूल थे? कि पार्टनर्स उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो रूल अलग है, नहीं करना चाहते तो रूल अलग है। यहां पर हमारे सामने 2 चीजें आ गई, एक तो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। उसके बाद वो आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और एक रिवाइज बैलेंस शीट भी बनाओ। रिवाइज, क्योंकि रिकॉर्ड करना चाहते हैं हम रिवाइज वैल्यूज को, तो रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करने का मतलब है जो एसेट में जो चेंज हुआ है उस चेंज को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी जो नई नई फिगर है वो आ जाएंगी क्योंकि रिवाइज वैल्यू लानी है हमें। ठीक है, एक बार सबसे पहले मैं आपको रूल दिखा दूं दोनों के, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कि रिजर्व के क्या रूल थे और जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस था उसके क्या रूल थे। सिर्फ एक मिनट के लिए देख लो उसको, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटे ये वाले रूल थे हमारे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर व्हेन रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे या जर्नल एंट्री करते थे। रिवाइज वैल्यू को, जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी भी हमने डिस्कस जो किया, उसमें रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन या जर्नल एंट्री, क्वेश्चन ने कहा जर्नल एंट्री कर दो तो जर्नल एंट्री कर देंगे हम, ठीक है। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते तो बेटा क्या स्टेप होते हैं हमारे, हमें सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालना होता है रिवैल्यूएशन का, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना होता है, फिर एडजस्टेड अमाउंट यानी कि नेट इफेक्ट को सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये बेटा तब होता है जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना होता। ये कब होता है, जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो यहां पे लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब एक बार मैं रिजर्व के भी रूल दिखा दूं आपको। रिजर्व के बेटा ये रूल थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉसेस। जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट में तो ये एंट्री होती है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, यानी कि जो भी रिजर्व या प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। ओके बेटा, लॉस केस में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स इन केस ऑफ लॉस। अगर पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, जैसे कि इस क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है कि रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो रिजर्व के लिए ये रूल चलेंगे, है ना। सबसे पहले नेट इफेक्ट ले लो ऑल प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस का, ठीक है, जो भी हमें बुक्स में रिटेन करना है उसका नेट इफेक्ट ले लो, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, जर्नल एंट्री करनी है। देखो मैंने शुरुआत में आपको जो भी ये रूल बताए थे तब मैंने इनका लॉजिक भी बताया था अच्छे से, अगर किसी ने ना देखा हो तो एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है बेटा। दोनों रूल समझ में आ गए। इस क्वेश्चन में रिजर्व के लिए ये वाले रूल है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए दूसरे रूल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है ना। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना हो तो क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में कोई भी फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, बेटा कोई भी नुकसान होगा तो कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। और यहां पर बैलेंस फिगर हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। ये फायदा इधर की साइड क्रेडिट साइड में, नुकसान कहां पर बेटा, डेबिट साइड में। क्वेश्चन अगर तुमसे रिवैल्यूएशन नहीं बोलता, जनरल एंट्री करने के लिए बोलता है तो लेजर का उल्टा जर्नल है, जैसे कि हम जानते हैं जर्नल का उल्टा क्या है, लेजर है, तो दोनों में अपोजिट रिलेशन है। तो जो यहां पे क्रेडिट में आता है यानी कि फायदा जो यहां पे क्रेडिट में आता है वो यहां पे बेटा कहां आता है, डेबिट में, यानी कि फायदा जो भी हमारा होगा वो बेटा हमारा जनरल एंट्री में कहां आता है, डेबिट में। और जो भी नुकसान होता है ना, वो हमारा कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में। यानी कि ये जो यहां पे क्रेडिट है, क्रेडिट का उल्टा कहां जाएंगे, सारे डेबिट में, और जो यहां पर डेबिट में, डेबिट के उल्टे कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। ये जर्नल एंट्री करने का तरीका रिवैल्यूएशन का, यानी कि फायदा यहां पे अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में, जनरल एंट्री में कहां पर, डेबिट साइड में। यहां पर नुकसान अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में, जनरल एंट्री में कहां पे, क्रेडिट में। तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री पूछी है तो जनरल एंट्री में डेबिट में फायदा लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, नुकसान। तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है हमारी रिवैल्यूएशन के लिए, वो कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स हमारी रिड्यूस हो गई है 10% से। फिक्स्ड एसेट हमारी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो गई है, कितने से, 10% से रिड्यूस हो गई है, ठीक है। ये हमारे लिए फायदा है, नुकसान, नुकसान है सर। तो नुकसान मैंने क्या बताया, सारा फायदा कहां लिखते रहेंगे, डेबिट में, नुकसान कहां लिखते रहेंगे, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। 10% से रिड्यूस हो गई थी तो 1.5 लाख का 10% बेटा 15,000 रुपये आ गया, समझ आया, ठीक है। आगे तुमसे अगले ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है डेटर पे। ये भी क्या होता है, वो पैसे जो शायद हमें ना मिले, नुकसान है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स, ठीक है। 6% लेना है तो बेटा 6% आ गया 7,200 का, ठीक है बेटा। आगे तुमसे कह रहा है तुमसे ये कि हमारा स्टॉक वैल्यूड हो गया 1,90,000 का। पहले बेटा केवल 1,40,000 का था, अब 1,90,000 का हो गया। ये तो फायदा हो गया। तो फायदे में डेबिट में हमारा कितना आ गया बेटा, ये 50,000 का फायदा हो गया, ठीक है। आगे तुमसे कह रहा है क्रेडिटर 3,700 के थे, वो अब पे नहीं करने तो ये तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहां लिखेंगे बेटा, हम इसको डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड में 3,700 का क्या हो गया, हमें फायदा हो गया ये, ठीक है। अब देख लो बैलेंस शीट फिगर ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है। बैलेंस शीट फिगर नीचे आएगी तो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ऊपर आएगी तो रिवैल्यूएशन का लॉस है, ठीक है। तो ये यहां पर नीचे आ रही है,
रीवैल्यूएशन हमारे लिए क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर नीचे आएगी तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ऊपर आएगी तो रिवैल्यूएशन का लॉस। ओके बेटा, तो यहां से ये आ गया 31,500। ये जनरल एंट्री किसकी हो गई हमारी, रीवैल्यूएशन की, सारे ट्रांजेक्शन की। तो आप यहां पर लिख देंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, इतना लिख के आप छोड़ दो। समझ आया? फिर उसके बाद देखते हैं जरा क्वेश्चन को। उसके बाद बेटा ये रिवैल्यूएशन की तो ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर दी, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, जनरल एंट्री बना दी हमने। अब वो कह रहा रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना। क्या कह रहा है बेटा, रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना। अभी भी मैंने आपको रूल लिखाया था, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो 4 स्टेप लेने पड़ते हैं। तो पहले वर्किंग नोट में वो 4 स्टेप हम ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 4 स्टेप लेते हैं। 4 स्टेप कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले नेट इफेक्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस विच आर नॉट टू बी डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब नहीं करना उनके लिए एक ही रिजर्व दे रखा था। वो कौन सा हमारा, जनरल रिजर्व है। तो यहां पर जनरल रिजर्व था हमारा सिर्फ, और ये कितना दे रखा है हमारा जनरल रिजर्व बेटा, हमारा दे रखा था 42,000 का। ठीक है बेटा, ये हमारा जनरल रिजर्व दे रखा है 42,000 का। अगला स्टेप क्या है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना। कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो यहां पर दो पार्टनर है ए और बी। ओल्ड रेशो थी 4/7 और 3/7, और न्यू बेटा थी 2/3 और 1/3। तो यहां से निकाला तो 21 आया, एलसीएम मल्टीप्लाई कर लिया, 12 माइनस 14 इज इक्वल टू -2/21। माइनस में जो आता है बेटा उसको गेन कहते हैं। ठीक है, फिर ये आ गया 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2/21, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस है। तीसरा स्टेप क्या है, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। जो भी नेट इफेक्ट इसका आया उसको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी 42,000 का रिजर्व था, दोनों ने ही कितना किया, 2/21 2/21। ठीक है बेटा, और यहां से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 4,000। 4,000 का इसने गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया, तो ये आज ही आपस में कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है, गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। तो एज कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हुआ टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? अब इसको हम एक साथ ही लिख लेते हैं जर्नल एंट्री में, क्योंकि हम जर्नल एंट्री वहीं इकट्ठा बना रहे हैं, तो इस एंट्री को वहीं लिख लेते हैं फिर से। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर क्या है, जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व के लिए हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री बेटा पास कर दी है। ओके, अब देखते हैं आगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको कर लेते हैं पहले बेटा। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा था 31,500 का। ये हम किस किस में बांटेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां पर बीइंग, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्या कर लिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, ओके बेटा, पहले एंट्री हमारी ये होगी। ठीक है, जनरल रिजर्व को समझाने के चक्कर में पहले ये कर दिया, अदरवाइज सेकंड एंट्री आप डिस्ट्रीब्यूट करने की करना पहले। ठीक है, पहले ये कर लेना, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, फिर ये थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अब आगे देखते हैं इसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमें पता है जर्नल का उल्टा क्या होता है बेटा, लेजर होता है। जर्नल का उल्टा क्या होता है, लेजर होता है। ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस नाम से जाएगा, 2B के नाम से जाएगा। जब बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बाय ए के नाम से जाएगा। आपने 11th में सीखी होंगी जनरल एंट्रीज, है ना। पहले ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो 2B के नाम से, और जब बी के में ट्रांसफर करेंगे तो बाय ए के नाम से। ठीक है, तो पहले ए के में ट्रांसफर कर लेता हूं मैं। ए के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं तो किस नाम से, 2B के नाम से। मैंने ए के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। फिर
अब यहां पर हमारा बी के में ट्रांसफर करेंगे तो किस नाम से, बाय ए के नाम से, ठीक है। तो बी के में ट्रांसफर कर रहे हैं किस नाम से, बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेटा बैलेंस बीडीबी गिवन थे, वो लिख लेते हैं। बैलेंस बीडी तो शुरुआत में लिखना ही है हमें, ठीक है। ये हमारा है 2,40,000 दे रखा है, ठीक है। और यहां पर क्या दे रखा है हमारा, इसका दे रखा है 1,20,000, ठीक है बेटा। इसमें तो बेटा कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आया था, तो ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी नहीं। इसमें पार्टनर का नाम था तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। जिस एंट्री में पार्टनर का नाम है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। जैसे यहां पर पार्टनर का नाम है तो ये जाएगी, ठीक है। यहां पर दोनों के अकाउंट में कहा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमें पता है कहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा एक का 18,000 आया, एक का हमारा 13,500 आया बेटा, ठीक है। बस यहां से और कोई आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नहीं है तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां कितना आया, ये 258, ठीक है, 258 आ गया, ओके। यहां से आ गया 137,500, 137,500, और यहां से ये आ गया 254, 137,500, ओके बेटा। ये समझ में आया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़ा आसान है, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख लो और फिर जो जर्नल एंट्री आपने की है जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको ट्रांसफर कर लो, क्रॉस ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो यहां से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया और ये हमने यहां पे ये लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड भी करना है। तो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने का मतलब है जो एसेट में जो चेंज हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे पहले बेटा देखो हमारा कैश दे रखा था क्वेश्चन में, तो कैश में हमारा क्या हुआ बेटा, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो कैश को एज इट इज रख लेते हैं। कैश है हमारा 20,000 का, ठीक है। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने का मतलब जिस एसेट में जो चेंज आया वो उसको चेंज कर दो। तो कैश में कोई चेंज नहीं आया था इसलिए एज इट इज है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा फिर था डेटर। डेटर बेटा दे रखे थे 1,20,000 रुपए जिसपे प्रोविजन बनाया था। प्रोविजन हमारे लिए नुकसान है तो इसलिए माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा स्टॉक है। स्टॉक पहले था 140 का, 50,000 से बढ़ गया था, अब ये हो गया था 190 का, ठीक है। फिर है हमारी के लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट पहले दे रखी थी हमारी 1.5 लाख की, ठीक है बेटा। और अब हमारी वो घट गई है कितने से, 15,000 रुपए से, तो ये 1,35,000। बाकी कोई एसेट नहीं है ऐसी जिसमें कोई चेंज हुआ हो और ना कोई एसेट दे रखी है। इधर से आते हैं लायबिलिटी में, क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटा दे रखा था 28,000 का। इसमें ये कह रहा है 3,700 क्रेडिटर ऐसे थे जो हमें पे नहीं करने थे, नहीं करने थे तो माइनस कर देंगे। रिजर्व को बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया गया था क्वेश्चन में, है ना, तो जहां है वहीं रहेगा। कैपिटल अकाउंट में चेंज आया है, नए कैपिटल अकाउंट बनाए हमने, उनको लिख लेते हैं। एक तो है 254, एक है हमारा 137,500 का, ठीक है। अब इनको टोटल कर करके बाहर लिख लेते हैं। अब इन सबको टोटल करके हमने बाहर लिख दिया, क्रेडिटर में से माइनस किया, ठीक है। यहां से डेटर में से प्रोविजन माइनस किया और फिर टोटल कर दिया। दोनों का टोटल हमारा क्या है, 4,57,800, 4,57,800। तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा था, बैलेंस शीट भी पूछी थी, जर्नल एंट्री भी पूछी थी। बेटा फिर बता दूं इस चैप्टर में जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, ओके। सिर्फ यही नहीं कि एडजस्टमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट की हमने, उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था उसकी ट्रीटमेंट की हमने, उसकी जर्नल एंट्री पास की और जर्नल एंट्री पास करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा था तो इसलिए बैलेंस शीट में जो भी रिवाइज वैल्यू है यानी कि नई वाली वैल्यूज है उन सबको हमने लिख दिया, ठीक है। इसी चीज को और समझने के लिए एक और क्वेश्चन कराता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। XYZ तीन पार्टनर है, 5, 4, 3 की रेशियो है।
कुछ एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है हमारी, इसमें देखो लायबिलिटी में रिजर्व दे रखा है, रिजर्व की हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और ये सब चीजें तो अभी कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, 1 अप्रैल 2019 को हमने रेशो चेंज कर दी, 432 कर दी है, और कुछ एसेट्स और लायबिलिटी में भी चेंज आया। फर्नीचर हमारा 80% ले ली वैल्यू, फर्नीचर जब 100% में से सिर्फ 80% ले ली, तो इसका मतलब 20% बेटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्टॉक हमारा एप्रिशिएट हो गया 20% से, तो फायदा हो गया हमारे लिए। प्लांट एंड मशीनरी हो गई 4 लाख की, पहले थी बेटा 4,20,000 की, तो ये 20,000 का नुकसान हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 13,000 है। आई कह रहा है पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। मैंने क्या बताया आपको कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो ट्रीटमेंट अलग है, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना हो तो क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट या जनरल एंट्री। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड ना करना हो तो 4 स्टेप लेने पड़ते हैं, ठीक है। आई कह रहा वो डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व को नहीं करना, इसके लिए भी 4 स्टेप लेने पड़ेंगे, है ना। 4 स्टेप इसके लिए हैं और 4 स्टेप ही इसके लिए हैं, यानी कि दोनों के स्टेप और सिमिलर है बिल्कुल, तो दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके ही एंट्री कर लेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है इसमें, ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है बेटा। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड ना करना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते, जनरल एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि बना दिया तो वो तो एंट्री हो जाएगी, रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, जबकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं करना है तो हमें वो 4 स्टेप लेने पड़ेंगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकाल के कंपनसेट करना पड़ेगा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब नहीं करना हमें रिजर्व को, तो इसमें भी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकाल के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है, तो दोनों की हम एक साथ ही चारों स्टेप एक साथ ही ले लेंगे और एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देंगे, उसको फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके एक नई बैलेंस शीट बना लेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्नीचर को कह रहा है 80% वैल्यू बन गई फर्नीचर की, तो ये बेटा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फर्नीचर पहले 100% का था, अब 80% रह गया तो नुकसान हो गया, ठीक है। नुकसान है तो हमारा माइनस आइटम में लिखेंगे। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, ओके ध्यान रखना। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा 20% वैल्यू घट गई तो 20% निकाला आया तो 12,000। आई कह रहा है स्टॉक हमारा एप्रिशिएट, एप्रिशिएट से तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो प्लस में, फायदे को प्लस में लिखते रहेंगे, नुकसान को माइनस में लिखते रहेंगे। स्टॉक हमारा हो गया 60,000 रुपए से फायदा। उसके बाद आपसे ये कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी हमारी 4 लाख की होगी, देखो पहले थी हमारी 4,20,000 की, तो ये तो नुकसान हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। आगे तुमसे क्या कह रहा है वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारे बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमारे लिए बेटा क्या है, नुकसान है, तो ये नुकसान लिख दिया हमने। उसके बाद और कोई भी आइटम इसमें रिवैल्यूएशन का नहीं दे रखा, तो 60,000 प्लस आइटम है, और जो माइनस आइटम है वो 45,000 है, और टोटल यहां पर हमारा क्या है, माइनस किया तो 15,000 रुपए का हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया, रिवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट आ गया, ओके। अब आगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर दोनों के लिए सेम ही है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए भी ट्रीटमेंट सेम है और जनरल रिजर्व के लिए भी ट्रीटमेंट सेम है, क्योंकि दोनों में 4 ही स्टेप लेने पड़ेंगे, तो दोनों को हम यहाँ पर नेट इफेक्ट एक साथ ही लेंगे। सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इसका था 5/12, 4/12, 3/12 ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो बेटा ये हमारी है 4/9, 3/9 और ये है 2/9। और जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आया -3/108, ये बेटा 0 आया, और ये आया 3/108, ये माइनस में है इसने गेन किया है, ये प्लस में है इसने सेक्रीफाइस किया, ओके बेटा। एडजस्टेड अमाउंट, क्योंकि मैंने बताया रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी ट्रीटमेंट वही है और रिजर्व की भी ट्रीटमेंट वही थी, इत्तेफाक से दोनों के लिए 4 स्टेप थे, तो दोनों को एक साथ ही कर रहे हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए क्वेश्चन ने बोला भी है। तो यहां पर हमारा एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और एक रिजर्व, इन दोनों को एक साथ ही हैंडल करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बेटा कितना है, कौन कौन है, एक तो एक्स का और एक जेड का निकालेंगे, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 15,000 और रिजर्व दे रखा है हमारा कितना देखें,
75,000 का रिजर्व है बेटा, ठीक है, 75,000 का रिजर्व है, तो ये हो गया 90,000। 90,000 का 3/108, तो बेटा ये आया हमारा यहां से 2500। ओके, ये 108। फिर यहां पर भी 90,000 का, इसका भी 3/108 ही था, तो ये भी आ गया 2500। इसने पहले वाले ने बेटा किया था गेन और दूसरे वाले ने किया था सेक्रीफाइस। एक जर्नल एंट्री हमें बेटा क्या पास करनी होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर यहां पर कौन है, एक्स, तो यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है ये, 2500 आया, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अब ये एक ही एंट्री थी, सिंगल एंट्री, हमने रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट और रिजर्व दोनों के लिए पास कर लिए, है ना, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट के लिए 4 ही स्टेप थे, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग दोनों के केस में था, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप भी दोनों के केस में था, तो एक साथ ऐड करके कर लिया, ये वाला स्टेप भी दोनों के साथ था, तो एक साथ ऐड करके कर लिया, ठीक है। अब इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्स के अकाउंट में किस नाम से जाएगा, 2Z के नाम से जाएगा, और जेड के अकाउंट में कहां जाएगा, बाय एक्स के नाम से जाएगा। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करें तो एक्स के अकाउंट में किस नाम से, 2Z के नाम से, तो ये हमारा एक्स के अकाउंट में 2Z कैपिटल अकाउंट के नाम से, और जेड के अकाउंट में बाय एक्स के नाम से आ गया, ठीक है। बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दे रखा है, बैलेंस बीडी हमें सबसे टॉप पे लिखना है। बैलेंस बीडी हमारा कितना है, 4 लाख, और यहां से दे रखा है 3 लाख, और ये दे रखा है हमारा 2 लाख। ओके, अब यहां से इनके बैलेंस सीडी हम निकाल लेंगे, ठीक है। और तो एक भी आइटम नहीं है, तो सेम टू सेम आ जाएगा टोटल। यहां से भी हमारा ये 4 लाख टोटल, 3 लाख टोटल, और 2,02,500 टोटल। यहां से हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है उनको निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी पहले वाले का कितना है, 397,500, दूसरे वाले का तो एज इट इज 3 लाख आ गया, और तीसरे वाले का आ गया 202500, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में मैं फिर बताता हूं, लिखा हुआ था साफ साफ कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब क्या है, जो जैसा था बैलेंस शीट में वैसा ही रहेगा, तो वैसा ही छोड़ देते हैं। बैंक पहले दे रखा था हमारा कितना, 40,000, तो अभी भी ये हम 40,000 ही छोड़ देंगे। डेटर, डेटर हमारे दे रखे थे 2,10,000, तो 2,10,000 ही छोड़ देंगे। स्टॉक, स्टॉक हमारा दे रखा है 3 लाख, तो 3 लाख ही छोड़ देंगे। फर्नीचर में भी कुछ चेंज हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए मना किया है। प्लांट एंड मशीनरी जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्रेडिटर जैसे थे वैसे ही रहेंगे, 40,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चेंज तो हुआ था, पर क्वेश्चन ने रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए मना किया है, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। रिजर्व, रिजर्व को भी डिस्टर्ब नहीं करना था, नहीं करना था ना, तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि उसी के थ्रू हमने एडजस्टमेंट की है। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की है ना, तो वो तो हमें इसमें एडजस्ट करनी ही होगी। रिवाइज वैल्यू का मतलब यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलग चीजों से है, ठीक है। तो रिवाइज वैल्यू में सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की चीजों को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहां से ये आया पहले वाले का 397,500, दूसरे वाले का आया 3 लाख, और तीसरे वाले का आया 202500, और यहां से टोटल आया बेटा 9 लाख का, ठीक है। और ये देखो यहां से जो ग्रैंड टोटल है हमारा इसका, वो 10,30,000, 10,30,000। समझ आया बेटा, एक बार और पूरे क्वेश्चन को समझा दूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था और हमने क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, XYZ 3 पार्टनर थे, 543 था, यहां से इसने रिजर्व दिया हुआ था, और यहां कुछ एसेट और लायबिलिटी गिवन थी। नीचे फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई,
स्टॉक की रिड्यूस हुई। देखो मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, पार्टनर्स एग्रीड ऑल्टर वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ऑल्टर वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, दो रूल है कि ऑल्टर वैल्यू को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। उन दोनों रूल को ध्यान से देखो कौन से केस में कौन सा रूल लगेगा। फिर ये रिजर्व है, रिजर्व के लिए भी दो रूल हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। नहीं करना हो तो रूल अलग है, करना हो तो दो रूल अलग है। तो यहां पर क्या है, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, उसके लिए 4 स्टेप है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसके लिए भी 4 स्टेप है। दोनों के लिए सेम स्टेप थे, तो इसलिए मैंने एक साथ ही ऐड करके दोनों की सिंगल एंट्री पास कर दी। क्वेश्चन ने बोला भी था ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहां से सिंगल एंट्री पास की, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया, सिंगल एंट्री को एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, तो बैलेंस शीट में जो जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दिया। सिर्फ क्या चेंज किया, कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू एडजस्टमेंट हुई है। ठीक है बेटा, आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, ठीक है। और आपके लिए जो होमवर्क है, ये लास्ट में दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे। एक तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कर सकते हैं घर में, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से और सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लेना। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।